हाँ जी, माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू काफ़ी important टॉपिक फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स एंड दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बच्चों, काफ़ी केसेस में बच्चों को ना इसकी रे डायग्राम बनाने में काफ़ी पहले आती है प्रॉब्लम। एंड डेरिवेशन तो इसकी ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है ही काफ़ी। तो इसमें मैं आपको ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि हाउ टू एलिमिनेट एरर while drawing the ray diagram for the compound microscope। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो हम यूज़ किस लिए करते हैं? सिमिलर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने क्या किया था, स्मॉल ऑब्जेक्ट को हमने मैग्नीफाई किया था उसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में। सिमिलरली अगर हमने इमेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैग्नीफाइड करना है तो उसके लिए देन वी विल यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बच्चों, सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हमने दिया था जस्ट ओनली वन लेंस एंड दैट वाज द आई लेंस। So in the compound microscope, we will take two lenses instead of one. So first lens is called as the objective lens and second lens is called the eye lens. तो ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। तो बच्चों, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रही होगी, फर्स्ट लेंस का जो अपर्चर है दैट इज द स्मॉल वन एंड जो सेकंड वाले का जो अपर्चर है दैट इज अ बिगर वन। सो जो फर्स्ट लेंस है दैट लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द सेकंड लेंस इज कॉल्ड आई लेंस। तो बच्चों, इसको आई लेंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज आएगी we will see through that image through that eye lens. So this one is the objective and this one is the piece or eye lens. फर्स्ट वाले का अपर्चर स्मॉल एंड सेकंड वाले का अपर्चर ज्यादा। तो बच्चों, सबसे पहले अब हम इसका करते हैं रे डायग्राम ड्रॉ। तो सबसे पहले ये जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, यहाँ पे मेरे पास क्या पड़ा है, एक ऑब्जेक्ट एंड इसको मैंने मार्क किया एज ए बी। तो ऑब्जेक्ट ए बी से आपको यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी से नजर आएगा कि मैंने यहाँ पे एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ की। ये वाली रे फर्स्ट लेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ज होके ये बच्चों चली गई कुछ इस डायरेक्शन में, कन्वर्ज होके, बिकॉज कन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस। तो फर्स्ट वाली रे कन्वर्ज होके चली गई टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड रे जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है दैट इज फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर को आप अज्यूम कर लो दैट इज द C1। तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव लेंस का सेंटर इज C1। तो बच्चों, ये हमारी सेंटर की प्रॉपर्टी है कि जो कोई भी रे सेंटर में से क्रॉस करके जाएगी इट विल नेवर बेंड, वो कहीं भी किसी भी तरफ बेंड नहीं होएगी। तो C1 में से जो रे पास करके जाएगी वो एज इट इज स्ट्रेट मूव करेगी। तो बच्चों, यहाँ पे आपको नजर आएगा कि दोनों की दोनों रे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इट मीन्स जहाँ पे दोनों रेस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपके पास क्या बनेगी, इमेज। वहां पे आपके पास क्या बन रही है, इमेज। तो बच्चों, अब यहाँ पे जो इमेज बनी, इस इमेज को लेट अस सपोज मैंने रिप्रेजेंट किया एज ए डैश बी डैश। तो बच्चों, फर्स्ट लेंस के लिए ए बी वॉज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश विल बी द इमेज। तो नाउ बच्चों, जो आपके पास अगला जो सेकंड लेंस है दैट इज द आई लेंस। उस आई लेंस के लिए ये जो ए डैश बी डैश है ये एक्ट करेगा एज ए ऑब्जेक्ट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ए बी इज द ऑब्जेक्ट
for the objective lens and A dash B dash is the image for the objective lens. And बच्चों for the second case A dash B dash will act as the object for the eye lens. अब हम देखते हैं कि इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो बच्चों सबसे पहले ना ये आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अब हमें ए डैश बी डैश एक तरह का ऑब्जेक्ट का काम करेगा फॉर द आई पीस। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की क्या चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो बच्चों जब भी कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा वो हमेशा होगी उसकी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के लिए ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए दैट विल बी इन द सेंटर, दैट विल बी इन द मिड पॉइंट बिटवीन द सेंटर एंड फोकस। तो अज्यूम करके चलो दिस पॉइंट इज C2। तो बच्चों अगर मैं मान के चलूं कि इस आई लेंस की जो फोकस या फोकल लेंथ है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज E। FE का मतलब फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो अब आपको यहाँ पे पिक्चर में बड़ी क्लैरिटी से दिख रहा होगा कि ये जो आपके पास सेकेंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है A डैश B डैश दैट इज लाई बिटवीन फोकल लेंथ एंड द सेंटर फॉर द आई पीस। तो बच्चों अब हमने इसकी इमेज करनी है ड्रॉ। तो बच्चों सबसे पहले कीप इन माइंड अगर आपने विदाउट एरर इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करनी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सेंटर में से एक रे क्रॉस करवाओगे लाइक दिस। सो दिस इज द रे जो मैंने कहां से क्रॉस करवाई, सेंटर। ये बच्चों आपने सबसे पहले इस रे को ऑलरेडी ड्रॉ करके रखना है जिसके साथ आपकी डायग्राम बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों अब यहाँ पे इस रे को अज्यूम कर लो दिस इज द रे नंबर 1 एंड दिस इज द रे नंबर 2। तो बच्चों रे नंबर 1 यहां से क्रॉस करके जब सेकंड लेंथ में यहाँ पे कन्वर्ज करेगी तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस ये आपको पता होना चाहिए कि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के टुवर्ड बेंड करेगी। तो बच्चों लेट अस सपोज मैंने इस रे को इस डायरेक्शन में क्या करवा दिया, बेंड करवा दिया टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली फॉर द सेकंड रे ये भी रे आपकी किस तरफ बेंड करेगी, टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों अब यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो मैंने तीनों की तीनों रे यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हैं फॉर द आई पीस, ये तीनों की तीनों रे एक दूसरे को राइट साइड में क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज के अकॉर्डिंग अगर मैंने इसको इसकी इमेज अगर मैंने ड्रॉ करनी है तो इन दोनों रेस को मुझे बैकवर्ड क्या करना पड़ेगा, टेंड करना पड़ेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा होगा इस पॉइंट पे आके तीनों की तीनों रेस क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो इन दोनों रेस को रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2 को मैंने पीछे की तरफ क्या करवाया, एक्सटेंड करवाया। तो दैट मीन्स दिस इमेज इज वर्चुअल, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। तो बच्चों जो अल्टीमेटली आपके पास इमेज आई वो आपकी आई एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जहां पे तीनों की तीनों रे आपकी कर गई मीट, वहां पे आपके पास क्या बनेगी, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज। तो बच्चों इस इमेज को लेट अस सपोज मैंने
क्या नाम दे दिया, ए डबल डैश, एंड दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड बी डबल डैश। तो बच्चों यहां पर आके हमारी जो अल्टीमेटली इमेज आई, दैट विल बी ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। तो बच्चों आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, सबसे पहले फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश विल बी द इमेज। तो उसके बाद सबसे पहले आपने एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, एक रे को ऑलरेडी पहले से ही आई पीस के सेंटर में से करवाओगे आप क्रॉस, क्योंकि सेंटर की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया कि जो रे सेंटर में से क्रॉस करके जाएगी वो कहीं भी बेंड नहीं होएगी। तो उसके बाद हमने फर्स्ट रे को कन्वर्ज करवाया इन दिस डायरेक्शन, सेकंड रे को भी करवाया दिस डायरेक्शन। तो हमें पता है अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस एंड सेंटर के बीच में प्लेस होएगा तो जिस साइड में आपके पास पड़ा है ऑब्जेक्ट उसी साइड में आपके पास अल्टीमेटली इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश, एंड दिस इमेज विल बी वर्चुअल वन। तो बच्चों ए बी वॉज द ऑब्जेक्ट एंड ए डबल डैश बी डबल डैश विल बी द फाइनल इमेज। तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करोगे, आई मीन्स इन दोनों रेस के बीच में आपको क्या इमेज दिखेगी, ए डबल डैश एंड बी डबल डैश। तो आओ बच्चों अब हम इसका आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे एंड अल्टीमेटली अब हमने इस टॉपिक में क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन तो बच्चों सिमिलर टू सिंपल माइक्रोस्कोप, एंगुलर मैग्निफिकेशन m and that will be equal to tan beta by tan alpha, tan beta by tan alpha। और जी अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज अल्फा। तो बीटा इज द एंगल मेड बाय इमेज एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर्स। तो बच्चों अल्टीमेटली आपको यहाँ पे दिखेगी ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज, तो ये वाला जो एंगल होएगा दैट एंगल विल बी बीटा, एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एट द सेंटर दैट विल बी बीटा। तो बच्चों अब इसकी डेरिवेशन करने के लिए मैं यहाँ पे हमें थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। इस फर्स्ट रे को मैंने आगे की तरफ जब एक्सटेंड करवाया, अज्यूम करके चलो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, A1, नॉट ए डैश, दिस इज द A1। तो बच्चों ए बी की जो लेंथ है एंड A1 बी डबल डैश की जो लेंथ है दैट विल बी सेम। तो फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन अज्यूम करके चलो, assumptions लेके चलो कि A1 बी डबल डैश इज द ऑब्जेक्ट, A1 बी डबल डैश विल बी द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अब हम यहां से A1 पॉइंट से P पे मैंने यहाँ पे एक रे मीट करवाई एंड इस एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, अल्फा। तो अल्फा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट द सेंटर। तो बच्चों नाउ वी कैन इजीली डिटरमाइन tan बीटा एंड tan अल्फा। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा। तो tan बीटा विल बी द स्लोप of the image and tan alpha will be the slope of the object, slope of the image to the slope of the object। तो now अब हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ tan बीटा। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नजर आएगी a डबल डैश b डबल डैश C2, आई एम रिपीटिंग a डबल डैश b डबल डैश C2। तो बच्चों फ्रॉम दिस ट्रायंगल बीटा की जो वैल्यू होएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
that will be a double dash b double dash upon b double dash c2. सिमिलरली एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट वाला जो ट्रायंगल है आपके पास ऊपर वाला a1b डबल डैश c2, इसमें से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? tan अल्फा। तो बच्चों tan अल्फा विल बी a1b डबल डैश अपॉन b डबल डैश c2। तो बच्चों a1b डबल डैश की जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो ab। So this will be the final value for tan alpha and tan beta. स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को करेंगे पुट, तो वी विल गेट m इज इक्वल टू, जब दोनों को डिवाइड करोगे b डबल डैश c2 के साथ b डबल डैश c2 विल बी कैंसल आउट, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या? दिस इक्वेशन a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab। तो बच्चों इससे जो अगला स्टेप है वो आपको ड्यूरिंग द डेरिवेशन करना पड़ेगा क्रैम। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया। तो अरेंजमेंट में हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ a डैश b डैश से हमने कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो दिस स्टेप यू हैव टू क्रैम। तो नाउ बच्चों b डबल डैश इट इज द इमेज ऑफ आइलैंड, इमेज फॉर द आइलैंड। a डैश b डैश विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर द आइलैंड्स। तो बच्चों ये आपकी साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका सेंस के लिए। तो इसको आप किससे रिप्लेस करोगे? magnification for the islands, and for the a dash b dash upon ab, a dash b dash will be the size of the image for the objective lens and ab is the size of the objective lens। तो बच्चों इसको आप रिप्लेस करोगे विद MO, तो आपके पास जो एंगुलर मैग्निफिकेशन आई दैट विल बी इक्वल टू ME इंटू O। तो बच्चों ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स ये भी फॉर्मूला आपका कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली यूज होना है। नेक्स्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस हमने डिराइव की थी एंड उसका फॉर्मूला था जो दैट वाज 1 प्लस डी बाई ई। एंड एमओ के केस में मैग्निफिकेशन जो आपके पास होती है ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, m is equal to h2 by h1 and that will be equal to v by u। तो यहाँ पे mo की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? vo by uo। तो बच्चों this will be the final result for the angular magnification for कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस फॉर्मूले को आप करोगे कमिटेड टू मेमोरी, क्रैम करके रखोगे फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। एंड बच्चों नेक्स्ट थिंग जो इस टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस में, प्लस टू की बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मोस्टली केसेस में वो पूछ लेते हैं कि आप इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या कैलकुलेट करो? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। तो बच्चों लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब का मतलब क्या है? इस लेंथ से लेके इस लेंथ के बीच तक का, इसके सेंटर से लेके दूसरे के सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है that is length of the microscopic tube। तो बच्चों this is quite easy to calculate the length from this formulation। तो बच्चों प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, ये जो डिस्टेंस है
ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके जो ए डैश बी डैश थी वो ऑब्जेक्टिव लेंस की थी इमेज। तो इस डिस्टेंस को आप किसके साथ रिप्रेजेंट करोगे? विद वीओ। सिमिलरली ए डैश बी डैश वॉज द ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस। एंड बच्चों, इसके सेंटर से लेके जो ए डैश बी डैश का डिस्टेंस होएगा दैट विल बी यू ई, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई लेंस। तो बच्चों, अगर मैं वीओ के साथ यूई को ऐड करूंगा तो आपको यहाँ पे पिक्चर में पूरी की पूरी क्लैरिटी दिखेगी एंड दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कैपिटल एल। तो यहाँ पे लेंथ विल बी इक्वल टू वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने यूई के आगे मॉड इसलिए लगाया क्योंकि ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल अगर आपके पास यूई की वैल्यू आएगी नेगेटिव सेंस में, अगर यूई की वैल्यू आपके पास नेगेटिव सेंस में आएगी, बट यहाँ पे आप उसका क्या लेके चलोगे? मैग्नीट्यूड, बिकॉज हमें उसकी कंप्लीट वैल्यू चाहिए वीओ प्लस यूई की। तो बच्चों, दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट for the length of the microscopic tube. Length of the microscopic tube. So these are the two formulas. ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको क्रैम करने पड़ेंगे फॉर द न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों, आई थिंक तो आपका आगे से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन एंड रे डायग्राम में आई होप कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।